दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आज मेरी महाराष्ट्र के एक सीनियर आर्किटेक्ट से बातचीत हुई। मैंने उनसे समझने का प्रयास किया कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा जो आर्किटेक्ट्स को डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है, डिजिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो क्या है और उसके क्या लाभ हैं, और पिछले फिजिकल डॉक्यूमेंट से इस डॉक्यूमेंट में क्या परिवर्तन हुए हैं और किस प्रकार से ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट्स को जारी किया जा रहा है उससे फर्जी आर्किटेक्ट्स पर रोक लग पाएगी। जो बातें विस्तार से बातचीत के बाद सामने आई वो मैं आपके सामने रखता हूं। इन साहब ने मुझे बताया कि पुराना सर्टिफिकेट आपसे वापस ले लिया जाएगा। एक परफॉर्मे पे आप बैंक मैनेजर से जाके सिग्नेचर अटेस्ट कराएंगे। उस सिग्नेचर की पीडीएफ यानी उस कागज की पीडीएफ भी आप काउंसिल की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, अपनी सारी जानकारी अपलोड कर देंगे, अपनी फोटो अपलोड कर देंगे, और जो आपका फिजिकल सर्टिफिकेट है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को रजिस्टर्ड डाक से वापस भेज देंगे। उस सारी एक्सरसाइज के बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आपको दो चीजें जारी करेगी। एक उसी प्रकार का फिजिकल सर्टिफिकेट होगा जिस पर आपकी फोटो होगी, सिग्नेचर होंगे, और आपको एक प्लास्टिक का आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाएगा जिस पर आपकी फोटो और अन्य जानकारी होगी। मैंने सीनियर आर्किटेक्ट समझने का प्रयास किया कि फिर फर्क कहां आया। जैसे पहले फिजिकल सर्टिफिकेट था, अभी फिजिकल सर्टिफिकेट है। यानी अगर मैं म्युनिसिपल कमेटी डेवलपमेंट अथॉरिटी में कोई बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराने के लिए भेजता हूं, तो जैसे पहले मैं अपने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी लगाता था, उसी प्रकार से लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल लगानी पड़ेगी। मैंने कहा क्या कोई भी म्युनिसिपल कमेटी डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करने से पहले क्या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पर जाकर हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने ये देखती है कि ये अशोक गोयल साहब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड है कि नहीं है? उन्होंने कहा जी मेरी जानकारी तो ये कहती है कि इस प्रकार की कोई वेरिफिकेशन कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी करती नहीं है। मैंने कहा ये जो प्लास्टिक का आइडेंटिटी कार्ड ये लोग जारी कर रहे हैं, ये किसी भी आर्किटेक्ट के किस काम आने वाला है? उन्होंने कहा जी ये मेरी भी समझ से बाहर है कि ये आइडेंटिटी कार्ड किस काम का है। मैंने उनसे समझने का प्रयास किया कि अगर किसी आर्किटेक्ट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी करके कोई फर्जी आर्किटेक्ट उसमें उस रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत अपना नाम डाल के एक फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना लेता है और जगह जगह बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कमेटी के पास ऐसा कौन सा जरिया है जांचने का कि ये व्यक्ति का सर्टिफिकेट फर्जी है? भाई एक ही जरिया है जो उस पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखा है, काउंसिल की वेबसाइट पर जांचे। तो वो जरिया तो उसके पास पहले भी था। आज जो मेरे पास फिजिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उस पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी, कोई भी म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल की वेबसाइट पे तस्दीक कर सकती है कि फला फला रजिस्ट्रेशन नंबर अशोक गोयल को अलॉट हुआ है कि या किसी रामलाल को। तो मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं, ये लगभग 50, 60, 70 लाख रुपए खर्च करके जो एक्सरसाइज की जा रही है डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करने की, ये किसके दिमाग की उपज है? क्या इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा? क्या इससे फर्जी आर्किटेक्ट रुकेंगे? परिवहन का अगर आप देखें तो डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस जारी होता है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर ड्राइविंग लाइसेंस का आप डालेंगे तो वेबसाइट पर उस वाहन चालक का सारा जानकारी खुल जाती है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का इस प्रकार का कोई ऐप नहीं है जहां पर अगर किसी का आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालें तो उसकी जानकारी खुल जाए। कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई भी म्युनिसिपल कमेटी बाध्य नहीं है इस बात की तस्दीक करने के कि जो सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी उसके पास आई है वो फर्जी है या असली है। तो इस प्रकार के तथाकथित डिजिटल सर्टिफिकेट से फर्जीवाड़ा कैसे रुकेगा? डिजिटल तो तब भी ना हुआ, पहले भी कागज का था, आज भी कागज का है। पहले भी मेरी सारी जानकारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास उपलब्ध थी, आज भी उपलब्ध है। पहले भी उन्होंने फिजिकल
रजिस्टरों में मेरा नाम दर्ज करने के अलावा काउंसिल की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी मेरी जानकारी भर्ती कर रखी थी। तो ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए आर्किटेक्ट से सिग्नेचर करा के, वेरीफाई करा के, पुनः सर्टिफिकेट मांग के देश भर के 1,00,000-1,50,000 आर्किटेक्ट से एक्सरसाइज कराई जा रही है, तो इसका लाभ क्या है? मैंने एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक सदस्य से भी समझने की कोशिश की और मैंने कहा आपने इसको कैसे पास करा? तो उन्होंने कहा अशोक जी हमारे से पिछले टेन्योर का है। अब सबने इससे हाथ झाड़ लिए कि डिजिटल सर्टिफिकेट किसने जारी करा, किसकी योजना है, क्या इसका लाभ होगा, कोई बताने वाला नहीं। आपके पास कुछ जानकारी हो तो बताइए।